वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, सदा तुमने देखा, हुनर तो न देखा, वो तो है अलबेला। जोहार, नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्रैवल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा है, कद्दावर नेता है, या कह लीजिए कि आदिवासी समाज का बादशाह। एक राजा की तरह रहते हैं। इनकी अपनी कोई रियासत तो नहीं है, लेकिन हजारों लाखों दिलों पर एक भाई, एक बेटा, एक हमदर्द बनकर हर उम्र, हर तबके के दिलों पर राज करते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, चेहरे पर मुस्कान होता है, इसलिए हर काम आसान होता है। उनके चेहरे पर कभी कोई सिकन नहीं होती। दिन भर के भाग दौड़ की जिंदगी में कभी थकान नहीं होती। सबके बीच रहने वाले, सबके बीच पहुंचने वाले और सबके लिए हमेशा सुलभ रहने वाले कोई और नहीं, उनका नाम है बंधु। इनके दरवाजे, इनके आंगन से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता और न कोई निराश होता है। जब भी आते हैं ना, लेकिन खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटाते हैं। जो भी देना रहता है, जो इच्छा से दे देता है, बस उतना ही हम लोग खुश रहते हैं। हमेशा मुस्कान रहता है हम लोग। और गांव में भी जाते हैं ना, तो वहाँ भी खाली बुजुर्ग लोगों को देखता है और उन लोगों को भी खाली नहीं छोड़ते हैं। उन लोगों को भी कुछ रास दे देते हैं। बहुत खुश। मतलब कि किसी के चेहरे पे दुखी नहीं देखा? नहीं, किसी का चेहरा पे दुखी नहीं दे सकता है। मुस्कान। क्या नाम है आपका? विनोद मिस्त्री। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये लाइट लगाने आए हैं। लाइट लगाने आए हैं? मतलब यहाँ पे किनके यहाँ? ये बंधु तिरके। तो इन्होंने आपको ये दे दिया काजू किशमिश खाओ, कैसा लगा? आप सोचे थे ऐसा? बहुत नहीं सर, सोचे तो नहीं थे। तो ये तो एक नेता हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब पूरा खुल के बोलिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, क्या उनकी आवाज़ में आते हुए मुझे कितना पुरस्कार मिला और काम करते समय। जोर से बोलेंगे थोड़ा? भावुक हो गए क्या? बोल नहीं पा रहे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गरीबों, मजलूमों, दलितों, आदिवासियों की आवाज है बंधु तिर्की। कभी किसी डोर में बंधे नहीं, अपनी जिंदगी, अपने किरदार को कुछ इस कदर धरातल में उतार लिए हैं कि पल भर में लोग उनके कायल हो जाते हैं। दुख की घड़ी में फरिश्ता बनकर खड़े हो जाते हैं। हर वो नकारात्मक पहलू को भूलकर मानवता धर्म को निभाते हैं और नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर देते हैं। इसलिए समाज का हर तबका उनकी सलामती का दुआ करता है। हर कोई उन्हें अपना रहनुमा मानता है। जो कोई सोचा ना हो ऐसा कुछ काम बड़े चुपके से कर जाते हैं। हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर आंगन में खुशियां हो। वक्त चाहे कैसा भी हो, छोटी छोटी खुशियों को बटोरना या कहें कि उन खुशियों को चुराना जानते हैं, क्योंकि यही उनकी असली कमाई है, यही उनकी पूजा है, यही उनकी दौलत है, यही उनकी तमन्ना है। आदमी हो कि नहीं? वो भी लाठी के कितने उम्र हो गए हो तो पूछते आ रहा था कि खाना वाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं।
तो ऐसे पहले कोई और किया था नेता लोग? ना तो आज अच्छा लगा आपको? तो माँ कई के ढेर कराना था, माँ कई के ढेर कराना था। का कहत रहे? माँ अच्छा लगता है कि खाना वाना खाते हैं कि नहीं के कहत रहो, के पूछत रहो? बंद तभी तो अपने क्षेत्र, अपने राज्य से बाहर निकलकर हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां लगता है कि उनकी जरूरत है। बंधु तिर्की का किरदार किसी समुद्र के गहराई से कम नहीं। शांत स्वभाव, अपनापन, मजाक या लहजा किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जब कोई ऐसी बात जिससे समाज या व्यक्ति को नुकसान पहुंचता हो या राज्यवासियों के अनुकूल न हो, तो फिर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, पार्टी लाइन से हटकर एक शेर की तरह दहाड़ना भी जानते हैं, एक औलादी चट्टान की तरह डटकर मुकाबला करते हैं। गांव में ग्राम सभा को अधिकार देना होगा। ग्राम सभा का निर्णय को पालन करना होगा। ग्राम सभा का निर्णय को पालना होगा। न थकते हैं, न हारते हैं। सच्चाई के लिए अड़े रहना, डटे रहना उनकी शख्सियत में शामिल है। जो गलत है उसका विरोध करने से कभी पीछे नहीं हटते। ये एक ऐसा चेहरा है जिससे विरोधी भी घबराते हैं, इसलिए उनके परछाई से भी दूर रहते हैं। राजनीति में कई उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कई आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कई उंगलियां भी उठती हैं, पर वही जनता जब एक बार नहीं बार बार उसी चेहरे, उसी व्यक्तित्व पर भरोसा जताता है, अपना प्रतिनिधि के रूप में चुनता है, तब समझ लो कि उस किरदार की, उस नेतृत्वकर्ता की कितनी अहमियत है। लोकप्रियता का आलम यह है कि गांव घर से लेकर शहर तक लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिलता है जिसका कोई मोल नहीं है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की कहते हैं, मैं कोई भी काम बदले की भावना से नहीं करता। समाज में अच्छे के लिए बदलाव हो, लोगों के भरोसे पर खरा उतरना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो जिम्मेवारी मिली है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना है। मैं कोई राजा नहीं, मैं कोई जमींदार नहीं हूँ। हम अपने बीच रहने वाले जनता, अपने परिवार समान वो लोग जो बड़ी आशा और उम्मीद के साथ हमारी ओर देखते हैं या अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। जब उसका समाधान हो जाता है तो दिल को सुकून मिलता है। किसी कारणवश कोई काम नहीं कर पाता हूँ तो मन उदास भी हो जाता है, तकलीफ भी उतनी ही होती है। बस हम अपनी दुख तकलीफ किसी को बता नहीं सकते, जता नहीं सकते। हम कमजोर नहीं बन सकते क्योंकि हमारी जिम्मेवारी बड़ी है। हमें अपना दायित्व को निभाना है, लोगों की हर एक छोटी बड़ी परेशानियों को हल करना है। हमें उनकी ताकत और उनका आवाज बनना है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर प्रतिदिन समस्याएं लेकर पहुंचने वालों की भीड़ होती है। हर एक से मिलना, हर एक की सुनना प्रतिदिन की दिनचर्या है। झारखंड के विभिन्न जिलों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, हर एक की परेशानियों को गंभीरता पूर्वक सुनते हैं और समाधान भी निकालते हैं। कोई बीमार हो गया, किसी का निधन हो गया, किसी की शव पहुंचाने के लिए परेशानी होती है तो एम्बुलेंस तक की व्यवस्था करवाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि मृतक के परिजनों से मिलकर
दुख भी बांटा जाए और सहायता भी कर सके। एक व्यक्ति जो राजनीतिक दल से जुड़ा है, लेकिन जब बात समाज की आती है तब बिना भेदभाव के जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर अपनी सामाजिक धर्म का निर्वहन करते हैं। तभी तो लोग उन्हें अपना बंधु दाग कहकर संबोधित करते हैं। सामने बच्चा हो या बुजुर्ग, मजदूर, हाथ में जो कुछ भी रहा वो उनके बीच बांट देते हैं। वाकई जरूरतमंदों के साथ साथ हर वर्ग के लिए एक मददगार, एक मसीहा के रूप में खड़े हो जाते हैं। एक खासियत यह भी है कि खुद बंधु तिर्की को कोई परेशानी हो या कोई आरोप उन पर लग रहा हो, तब उनके चेहरे पर सिकन देखने को नहीं मिलती। हंसते हुए उस वक्त भी जरूरतमंदों की सहायता के लिए खड़े रहते हैं। तभी तो कहते हैं कि वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला। सदा तुमने ऐब देखा, हुनर तो ना देखा।